नमस्कार। यहाँ पर 63 वर्षीय व्यक्ति, उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। उंगलियों पर किस प्रकार की गतिविधि वर्तमान में है, साथ ही साथ पर्व किस तरह की स्थितियों में है, हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, सभी चीज़ों को मैं क्रम से पढ़ करके आपके सवालों को भी जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। सामुद्रिक विज्ञान के अंदर कनिष्ठ उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँच जाए तो सर्वोत्तम होती है, यानी ये सबसे अच्छा गुण होता है इस उंगली का। बौद्धिक क्षमता अच्छी, याददाश्त अच्छी, साथ ही साथ समय पर डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने की आदत अच्छी, ऐसे लोगों की होती है। यहाँ प्रथम पर्व मानसिक पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्वत पर खड़ी रेखाएं किसी भी प्रकार से अति क्रोध करके अपने काम का नुकसान ना करना, साथ ही साथ समाज के लोगों को पीड़ित ना करना, परिवार के लोगों को पीड़ित ना करना, इस प्रकार का सेकंड पर्वत पर रेखाएं खड़ी हैं। और तीसरा पर्व कहीं से भी स्थायी रूप से धन के निरंतर आगमन की रेखाएं भी बनी हुई हैं। मैं बात करता हूं आपकी उंगली के बारे में, और वो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से लंबी है, यानी व्यक्ति अपने आप में अच्छी सोच, अच्छा सम्मान प्राप्त करता है समाज के अंदर, साथ ही साथ प्रगति भी करता है। प्रथम पर्व पर किसी भी प्रकार से अभी कोई बीपी का, कोई आंखों के बड़े रोग का संकेत नहीं है। सेकंड पर्व ना ही किसी एक्सीडेंट का योग है। सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार से कोई भी राज्य सरकार से संबंधित पीड़ित कार्य नहीं है, यानी कि राज्य सरकार से संबंधित लाभ के संकेत। और तीसरा, सम्मान की रेखाएं तीसरे पर्व पर जब हों तो व्यक्ति का परिवार से भी सम्मान होता है, कुल का भी सम्मान होता है और स्वयं का भी सम्मान होता है। आइए बात करता हूं मैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यानी कुल मिलाकर ये अपने आप में बताती है कि आपके जीवन के अंदर अभी कोई स्थायी रोग नहीं है। आप किसी भी रोग के अंदर हैं तो उसको जीत सकते हैं, कोई भी स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर अपने आप में खड़ी रेखाएं, भगवान की कृपा से कोई कर्ज का योग भी नहीं, किसी प्रकार से पैसा डूबने का भी योग नहीं है। तीसरा पर्व पर खड़ी रेखाएं आपके परिवार का सम्मान बनाने के लिए मानी जाती हैं, यानी कि आप अपने परिवार का संचालन करने में खुद समर्थ हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके प्रथम पर्व बृहस्पति के बारे में। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेट खराब रहना, ऐसे रोगों के लिए यहाँ पर रेखाएं प्रभावित करती हैं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर ये जो राहु रेखा खड़ी है, इसका फल 2-3 तरीके से बोला जाता है। जब जब ये रेखाएं आपके सेकंड पर्वत को काटेगी, ऐसे व्यक्ति का विवाह देर से हो सकता है। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति का शुरू में पत्नी के साथ तालमेल अलग हो सकता है, बाद में बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी वैराग्य की तरफ, संन्यास की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो इस रेखा का फल इस प्रकार से बोला जाता है। तीसरा पर्व पर खड़ी रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति को संतान का सुख सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ व्यक्ति संतान का सुख सहयोग करेगा भी। व्यक्ति की बुढ़ापे तक संतान सेवा भी करेगी। आइए बात करता हूं मैं बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्व और स्थायी रेखा यहाँ भी खड़ी हो गई। इतनी शानदार स्थायी रेखा, इनको हम बोलते हैं डॉक्टर्स रेखा। 4 रेखा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में नहीं मिलती, और वो भी इतनी दूरी से समान चले, ये तो आप अगर देखोगे तो आपको भी हजारों हाथ में नहीं मिलने की है। ये रेखा जब आपके पास हो तो ये स्थायी धन के साथ साथ एक बहुत बढ़िया रेखा किस लिए है कि मैं इसको कहता हूँ गणितज्ञ रेखा, मैं इनको कहता हूँ डॉक्टर्स रेखा।
मैं इनको कहता हूँ PhD वालों के हाथ में मिलती हैं रेखाएं, ये मिलती हैं डॉक्टर्स के हाथ में रेखाएं, ये मिलती हैं जबरदस्त गणितज्ञ के हाथ में रेखाएं, हस्तरेखा विज्ञान वालों के हाथ के अंदर रेखाएं, यहाँ ज्योतिष वालों के हाथ के अंदर रेखाएं, CA के हाथ के अंदर रेखाएं, बहुत उच्च स्तर का जो प्राप्त करेगा इन सारे क्षेत्रों में उनको हाथ के अंदर ही ये रेखाएं मिलती है। तो बहुत शानदार रेखाएं, धन के आगमन की तो चिंता ही कुछ नहीं। आइए बात करता हूँ एक बहुत सम्मान पर्व के बारे में, और वो रेखा यहाँ बुध से थोड़ा सा सपोर्ट करती है, यानी ज्ञान के द्वारा यश प्राप्त करना, और एक स्थायी रेखा बहुत मजबूत एक ट्रायंगल बनकर के चली गई यहाँ पर स्थायी रेखा, और उसने जाकर के ये बता दिया कि ऐसे व्यक्तियों को मैंने जीवन के अंदर अवार्ड लेते हुए भी देखा है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा सा यहाँ पर इस रेखा का वो संकेत दिखाई देता है। अगर यहाँ पर ये हल्का सा दीप बन जाए तो ये अच्छा नहीं है। ये अगर यहाँ पर आपको, मुझे ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, आपका हाथ ये मेरे पास यहाँ पर, अगर ये दूसरे में देख लेता हूँ, नहीं यहाँ पर कोई ये दीप नहीं है, ये सपोर्टिंग रेखा है, ये यहाँ पर एक सपोर्टिंग सहायक रेखा है, यानी ये अपने आप में ये है, ये सहायक रेखा है। ये सहायक रेखा लगेगी तो यानी कि आपके अंदर और उन्नति तरक्की को प्राप्त करने वाली रेखा है। तो ऐसी रेखा राज्य सरकार की नौकरी दिलाती हैं, व्यक्ति को सम्मान दिलाती हैं, कार्य क्षेत्र के साथ अवार्ड दिलाती हैं। बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर ये दिखलाई मुझको दी है। अब बात करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा, ये प्रगतिकारक रेखा यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और ये यहाँ पर ये पर्व हो गया आपका शनि पर्व, यानी कि इसको बोल देते हैं भाग्य का पर्व। भाग्य के पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो इसका एक रेखा से और भी संबंध है, और वो रेखा है यहाँ पर बुद्धि रेखा से निकलने वाली एक शाखा का शनि से पर्व, यानी बुद्धि में ऐसी कोई गुणवत्ता पैदा हो जिससे आप धन के आगमन बनाएं। अभी मैं इसको बहुत शॉर्ट से करके चलता हूँ। कुल मिलाकर यहाँ पर देखता हूँ तो मुझको धन के प्रति आकर्षण का चिन्ह यहाँ पर कोई नहीं है। मुझे अभी बाद में बोल लूँगा, लेकिन बहुत सारा मैंने पहले भी देखा हाथ को, मुझे हाथ के अंदर ये ज़्यादा लगता है कि व्यक्ति धीरे धीरे कहीं संत ना हो जाए, कहीं सन्यासी ना हो जाए। तो चलिए, ये यहाँ पर आपके पास अच्छा पर्वत था कुल मिलाकर, लेकिन भूख यहाँ पर धन की नहीं है, भोग की है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व, और बृहस्पति पर्व पर अगर मैं यहाँ पर देखना शुरू करता हूँ तो देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं जब जब ऊपर पर्वत की तरफ देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ होती हैं दान करना, पुण्य करना, यहाँ से भी दिखाई देती है दान करना, पुण्य कर्मों की तरफ चलना, और साथ ही साथ पुण्य कर्मों के द्वारा अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करना। तो धर्म के प्रति आकर्षण करने वाली ऐसी ही रेखाएं मेरे हाथ के अंदर भी हैं। तो ये यहाँ पर एक अच्छी रेखा जो दिखाई देती है, इससे भी अच्छी और जो दूसरी रेखा है उसके बारे में भी मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। तो चलिए, ये आपके पास पर्वत कुल मिलाकर ठीक है, और चिन्हों के बारे में जैसे जैसे आप बोलेंगे मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा आपको बहुत मोटी नज़र आएगी, बहुत मोटी हृदय रेखा आपको यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन इसकी ये शाखा दूसरे चित्र में बृहस्पति पर्व तक पहुँच रही है। एकदम बृहस्पति पर्व के अंदर आप नीली इंक में देखेंगे तो एकदम बृहस्पति के पर्व के अंदर घुस गई एकदम जाकर के। ये क्या हुआ, सबसे पहले एक तरीके से पढ़िए, क्या है, मोटी रेखा है। हृदय का मोटी क्या है, मन के अंदर जो भर गया, बस भर गया, उससे अलग नहीं होऊंगा। यानी व्यक्ति एक बात पर अडिग हो जाता है मन में। कभी कभी अगर जब आपकी ज़्यादा हाथ को मैंने देखा है तो मैंने देखा, जैसे मैं बोल रहा था कि सन्यासी किस्म का, संत किस्म का आदमी इस तरह का भोग भाग्य बनाने के आगे चांस ज़्यादा हैं। तो ये रेखा मन के अंदर व्यक्ति को बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से अडिग बना देती है, और हृदय रेखा से व्यक्ति जब जाकर बृहस्पति को सम्मान प्राप्त कर ले तो अब की इच्छाओं से भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इस तरह की ये रेखा ही अपने आप में बहुत उत्तम रेखा के रूप में यहाँ विराजमान है। तो इसमें थोड़ी सी बात ये हो सकती है कि आप किसी की भी ना सुने और अपने मन की करें और अपनी जिद करें और बिल्कुल उस पर अटल हो जाए, तो ये अच्छी बात है अगर भक्ति की तरफ है तो। चलिए बात करता हूँ मैं यहाँ पर
आपके पर्वत की, और वो है आपका निम्न मंगल पर्व। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के रूप में अच्छे संकेत हैं हाथ के अंदर। पर्वत ऊंचा है, भले ही रेखा ज़्यादा नहीं है, यानी व्यक्ति कुल मिलाकर चरित्र से अच्छा, व्यक्ति कुल मिलाकर कर्म से अच्छा, और रेखाएं काट कर भी आगे तक नहीं जा रही हैं, तो ऐसी रेखाएं ज़्यादा जीवन के अंदर संघर्ष भी नहीं कराती और व्यक्ति को सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर अगर दूसरी बात करता हूँ, आपकी एक बुद्धि रेखा का संबंध हृदय रेखा से भी हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब मंगल पर्व से निकलकर हृदय रेखा का संपर्क हो तो व्यक्ति अपने परिवार को बहुत चाहता है, अपने बच्चों को बहुत चाहता है, उनको मन से प्रेम करता है, परंतु ये रेखा जब जाकर यहाँ हृदय रेखा से संपर्क बनाती है तो व्यक्ति परिवार के लिए, चरित्र के लिए उनको कहता है कि ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, और लोग उससे, उसके परिवार के नाराज रहते हैं कि हम पे जो है हुक्म जैसी चीज़ ज़्यादा चलाते हैं, और इसके कारण मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा चरित्र का बलि होता है, जिसके कारण थोड़ा परिवार, जबकि वो परिवार को पूरा चाहता है, थोड़ा परिवार वाले नाराज हो जाते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी दूसरी रेखा के बारे में, और वो रेखा है यहाँ पर आपकी दूसरी मंगल रेखा। यहाँ पर ये एक तरीके का, अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने का प्रयास करती है, या उससे पहले ये कह सकते हैं कि ये बुद्धि रेखा दो मुखी हो जाती है, दो मुखी बुद्धि रेखा, और इसमें से हल्का हल्का मंगल की तरफ भी चली जाती है आगे तक। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी कहीं ना कहीं व्यक्ति दो चीज़ों को साध करके अपने जीवन में चलता है। एक रेखा नीचे की तरफ देखती है, यानी केतु की तरफ देखती है, दूसरी रेखा कर्म की तरफ देखती है, यानी मंगल की तरफ देखती है। व्यक्ति अपने जीवन में साधना के साथ अपने जीवन में अपनी नौकरी को साध करके चलता है, इस प्रकार से कह सकता हूँ। यहाँ पर अगर ये त्रिकोण बन जाएगा एक, तो उसका भी इसी प्रकार से फल है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पास में दूसरी रेखा, और वो रेखा है मंगल रेखा होगी। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर मंगल पर्वत की, जो द्वितीय मंगल पर्वत है। ये झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, इनके लिए जाना जाता है। पर्वत उच्च हो, अच्छा बली हो, तो व्यक्ति हिम्मत वाला भी होता है, साधना में कठिनता का प्रयोग भी कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये इस तरह का यहाँ पर संकेत। चंद्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। चंद्र पर्वत और यहाँ से चंद्र पर्वत की इस रेखा का संबंध, यहाँ ये रेखा आपको दूर दूर तक आपको आपका सम्मान बनाएगी, दूर दूर तक आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगी, दूर के लोग जुड़ कर के आपको धन का आगमन दिलाएंगे। ये ऊपर तक चली गई भाग्य पर्व की तरफ, धन के आगमन भी बनाएंगे। पर्वत पर क्योंकि भूख नहीं है शनि पर्वत पर, तो ऐसा भी हो सकता है कि चंद्र पर्वत साधना का पर्व है, यानी कि मन की साधना के द्वारा दूर स्थानों से जुड़कर सम्मान प्राप्त करना, ऐसा इस रेखा का फल होता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इसके बाद में एक और रेखा, एक कभी कभी इस रेखा को ऐसा भी बोल देते हैं कि व्यक्ति न पत्नी की सुनता है न माँ की सुनता है, बस अपनी करता है अपने मन से। यहाँ पर दूसरी रेखाएं हैं, ये प्रगति की कारक रेखाएं इनको बोलते हैं। ये नीचे अगर चंद्र पर्वत पर होती हैं तो व्यक्ति व्यसन का कारण होता है, लेकिन ये उपली चंद्र पर्वत पर है, यानी ये अच्छा सोच के लिए, अच्छी प्रगति की सोच के लिए है। किसी भी डिप्रेशन का, पानी में डूबने का या उल्टी सोच का कोई संकेत नहीं है। अब एक और रेखा के बारे में बात करता हूँ, वो रेखा है आपकी भाग्य रेखा। और भाग्य रेखा के पीछे लगा बहुत शानदार काइट का चिन्ह। ये क्या हुआ, ये दो तीन तरीके से रेखा को बोलते हैं। भाग्य रेखा कुल की रेखा, सबसे पहले यहाँ से शुरू हुई कुल की। कुल कैसा, उच्च कुल से पैदा, तो ये अपने आप में इसने यहाँ पर मछली ने बनाया उच्च कुल से पैदा, उच्च कुल के साथ साथ परिवार का सपोर्ट भी, परिवार का सपोर्ट भी। दूसरी बात, तीसरी बात केतु पक्ष। आपने कहा कि केतु में मीन हो, तो केतु में मीन हो जाए भैया मोक्ष का कारक होता है। ये मोक्ष का कारक का चिन्ह प्रत्येक व्यक्ति, आपको तो शायद मिलने का ही नहीं है, मुझे तो मिल भी जाता है, आपको तो शायद ये देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में चिन्ह, और इसके साथ भाग्य रेखा में ये रेखा लग जाए
तो व्यक्ति अपने जीवन में इस चीज को आगे बढ़ाएगा। तो भाग्य रेखा भी अच्छी चली आपके जीवन के अंतर्गत, और उसके बाद आपकी रेखा जाकर दूर स्थान से जुड़ करके आगे भी लगी भाग्य पर्वत तक। तो कुल मिलाकर इस रेखा का फल भाग्य पर्व का अच्छी प्रकार से जाना जाता है। आइए बात करता हूं, यहां पर कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं, इनको मैं देख लेता हूं। यहां से ये रेखा है, देखिए आप, ये रेखा बिल्कुल स्थायी रेखा के रूप में शुक्र पर्वत से निकली, यानी कि कुल मिलाकर परिवार से भी सहयोग, संतान से भी सहयोग, पत्नी से भी सहयोग, और एक ही लगभग एक ही काम पे पूरा व्यक्ति का जीवन भी चला जाए। कभी हो सकता है, कभी कभी कुछ लोगों की अगर नौकरी होती है तो एक आध जगह ट्रांसफर का भी योग बन जाता है। तो ये इस प्रकार से रेखा यहाँ पर कही जा सकती है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में दूसरा और रेखा के बारे में। एक और रेखा के देख लीजिएगा, यहाँ से ये दूसरी रेखा का संबंध है, तो वो पैतृक संपत्ति से हुई। ये क्या हुई? ये स्वयं से हुई। और स्वयं की रेखा में यहाँ अगर चले जाएं तो इसमें गिरने वाली रेखा है ये भी कुल मिलाकर साधना की तरफ, या ऐसा कह सकता हूं कि अपने जीवन में 27-28 वर्ष तक कुछ और करते रहे और उसके बाद में दूसरा जीवन शुरू किया। तो इस प्रकार की रेखा ये भी अच्छी रही आपको। तो कुल से सपोर्ट मिला, अपना भी भाग्य बनाया, अपने आप भाग्य निर्मित किया, उसके द्वारा जीवन संचालित किया, और दो तरीके से जीवन को संचालित किया, भक्ति में भी, या कह सकता हूँ दूसरे किसी कार्य में भी, और अपने एक नियमित कार्य में भी। अब बात करते हैं इसके बाद रेखा की आपके शुक्र पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र पर्व साधना का पर्व होता है। शुक्र पर्व से संतान सुख देखा जाता है। शुक्र पर्व से देखा जाता है कि आपके जीवन लग्जीरियस कितना है। देखिए, मुझे लग्जीरियस जीवन तो यहाँ पर ज़्यादा दिखलाई नहीं दे रहा, कुल मिलाकर जो संसाधन है वो ठीक ठाक है, लेकिन मुझे कुछ वैराग्य के चिन्ह शुक्र पर्वत पर दिखलाई दे रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये लगता है कि धीरे धीरे कहीं आप ज़्यादा कुल मिलाकर भक्ति की तरफ, या हो सकता है मेरे जैसे ज्योतिष के काम में या स्त्रीका के काम में, किसी भी भगवान के कार्य में या लोकहित के कार्य में आगे आप बढ़ेंगे, ऐसा ज़्यादा दिखाई देता है। और संपत्ति आपके पीछे होगी, लेकिन उसके लिए भोग के लिए आप ज़्यादा मन आपका नहीं करेगा। बात करता हूँ मैं आपके बाद एक और आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आपकी आयु रेखा, और इसके बाद दूसरी, इसके बारे में बहुत लोग पूछना भी चाहते हैं, जरूर आपकी भी इच्छा इसको पूछने के लिए होगी। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अगर बात करेंगे आप, तो ये एक बड़े स्थान परिवर्तन का संबंध है। यानी कि इस रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा स्थान परिवर्तन आपके जीवन में 28 से 35 वर्ष के आसपास के बीच में समय में हुआ होगा। तो एक बड़ा स्थान परिवर्तन, इसमें बड़ा उलटफेर भी हो जाता है, कभी कभी बड़ा स्थान परिवर्तन भी हो जाता है, कभी कभी बड़ा भारी नुकसान होकर के भी कुछ परिवर्तन हो जाता है, इस तरह का है। दूसरी सपोर्टिंग रेखा आयु रेखा के रूप में यहाँ पर चलती हुई है। इस रेखा को अगर आप कहेंगे तो आपको यहाँ पर ये दूसरी सपोर्टिंग रेखा के रूप में भी चलती हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इन रेखा के पीछे कवरेज रेखा लगी हुई है लगातार, जहाँ से भी लगी हुई है, नीचे से भी लगी हुई है। इसलिए यदि आप आयु रेखा को इसको यहाँ पढ़ेंगे तो कृपया करके वहाँ से आयु रेखा नहीं पढ़ी जाती है, आयु रेखा पढ़ी जाती है। हृदय रेखा भी बहुत लंबी है, बुद्धि रेखा भी हृदय रेखा में मिल गई है, वो भी बहुत लंबी है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से 84-85 के आसपास तक। तो ये तो हुआ यहाँ सवाल। अब बात करते हैं आपके सवालों पर। हृदय रेखा से निकल रेखा बृहस्पति क्षेत्र पर जा रही है, साथ ही बृहस्पति क्षेत्र पर रेखाओं का क्या फल है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जो जा रही है उसका क्या फल है। और दूसरा पूछा है आपने मुझसे, मेरे हाथ को देखकर बताते बृहस्पति क्षेत्र का फल, तो मैंने बता दिया आपको। और आध्यात्मिक स्थिति बिल्कुल बेहतरीन बताई दी। मुझे लगता है आने वाले समय में कहीं आपको संन्यास जैसी दिमाग के अंदर कई बार बात आए, संत जैसी बात आए, या बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लें, या समाज में धार्मिक कार्यों को बढ़ाएं। तो इस तरह की बड़ी अच्छी स्थिति है। बृहस्पति क्षेत्र पर कमल या शंख बनता है। फल बताए, देखिए मुझे तो कहीं चमकता नहीं है, लेकिन भाई साहब अगर ये चिन्ह बन जाए तो फिर क्या कहने हैं, फिर तो भगवत कृपा पूरी तरह के प्राप्त है।
व्यक्ति मुंह से कोई बात बोल दे तो वो उसकी पूरी पूरी प्रमाणित हो जाती है। तो वो ऐसा मुझे बहुत नज़दीक से भी या इंक में भी दिखाई नहीं दिया है पूरी तरीके से, लेकिन अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को तो जो रेखा मिल गई यही काफ़ी है। पुत्र की सरकारी नौकरी के संबंध में आपका हाथ नहीं बताएगा, उनकी जन्मपत्री भेजें या उनका हस्तरेखा भेजें। अंगूठे पर यव चिन्ह है, ये आपने जो यव चिन्ह मुझसे पूछा है अंगूठे पर, वो मैं देखता हूँ कौन से अंगूठे पर आप कौन से यव चिन्ह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे कोई यव चिन्ह दिखाई नहीं दिया। आप हो सकता है इसे कहते हो, इस चिन्ह को कहते हो, तो इसको कभी कभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन लगभग ऐसा जो शुक्ल पक्ष में जन्म लेते हैं व्यक्ति उनके हाथ में मिलता है। तो मुझे कोई यव का चिन्ह यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। अगर हो कोई तो आप बना करके मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा इसका फल। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद अगले फल सवाल की। हृदय रेखा से रेखा निकलकर बृहस्पति क्षेत्र पर जा रही है, उसका फल मैंने आपको बता ही दिया है। मंगल रेखा और मणिबंध केतु क्षेत्र पर मीन रेखा का फल वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो मंगल रेखा और मणिबंध केतु क्षेत्र पर मीन रेखा का फल। चलिए यहाँ मणिबंध के आसपास तो मैंने बता ही दिया था आपको। मंगल रेखा और मणिबंध केतु क्षेत्र पर मीन रेखा का फल। मंगल क्षेत्र तो ये होते हैं, मंगल क्षेत्र ये होता है, मंगल क्षेत्र इसका फल मैं बता चुका हूँ, इसका बता चुका हूँ। मंगल रेखा का, अच्छा अलग अलग पूछ रहे होंगे आप, तो मंगल रेखा का बता चुका हूँ। तो मैंने सारी चीज़ों को आपको बता दिया है जो भी कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी पूजा पाठ भी सही है, आपकी साधना भी सही है। मेरे हिसाब से बिल्कुल साधना का, संन्यास योग का, मोक्ष प्राप्ति का बहुत अच्छा ये हाथ मेरे सामने है, और भगवत कार्य आप करते ही हैं और करते भी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।